हेलो दोस्तों, मैं कुमार विकास सर और आप देख रहे हैं द इन्फिनिटिव क्लासेज पूरे। आज मैथ का एक और टॉपिक। पिछला वीडियो हम लोगों ने देखा है कि विभाजक या डिवीजर की कैसे निकाले, यानी किसी संख्या में कुल भाजकों की संख्या कितना है, तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। आज हम लोग उसी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टाइप। आज हम पढ़ेंगे, अगर पूछे कि जो कोई संख्या देगी उसमें समभाजकों की संख्या कितनी है, यानी कि कितने ऐसी संख्याएं हैं जो सम हो और उसको काट सके, तो कैसे निकालेंगे। सेम सवाल चलते हैं। अगर क्वेश्चन दिया है 260 के कुल समभाजकों की संख्या, कुल समभाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। देखिए, आपसे बस 2 ही 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला, कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम जो संख्या दिया है उसका गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड को फिर पावर में सजा देंगे, जितना पावर जितना बार आया है उसको। उसके बाद पावर में एक एक जोड़ के और सिर्फ पावर का गुणा कर देते थे, तो कुल गुणजों की संख्या निकल जाता था। लेकिन इस बार पूछा है कि कुल समभाजकों की संख्या। अब देखिए, समभाजक, रियल में समभाजक क्या है? तो पहली बात कि सम वैसी संख्या जो 2 से कट जाए, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए वो सम संख्या कहलाती है। तो यानी कि जो 2 से 2, 4, 6, 8 ऐसे संख्या आती है वो सम संख्या है। तो ये पूछ रहा है कि 260 में कितनी सम संख्याएं हैं जो 260 को पूरा पूरा काट देगी। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं और कितनी है जो इसको पूरा पूरा काट देगी। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको एकदम सिंपली सेम मेथड अपनाना है। 260, तो 260 का पहले आप गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड क्या करेंगे? गुणनखंड। और इसको आराम से काटिए। 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, उसके बाद फिर देखिए तो 5 से कटेगा और फिर 13 से कटेगा 1। यानी इसका गुणनखंड कितना आ गया? तो इसका गुणनखंड आ गया, इसका गुणनखंड दिया है 2 × 5 × 13, 2 × 5 × 13, जिसमें 2 के पावर 2 है, 5 का पावर 1 है और 13 का पावर भी 1 है। अब देखिए, अगर पूछता आपसे कि कुल गुणनखंड, कुल गुणजों की संख्या, कुल गुणज की संख्या, गुणज भाजक विभाजक सब एक ही चीज है। तो कुल गुणजों की संख्या तो होता क्या? कुल गुणजों में हम क्या करते थे? बस पावर में 1 जोड़ देते थे। तो ये 2 है तो पावर में ऐसे हो जाता है 2 + 1 × 5 के पावर 1 + 1 × 13 के पावर 1 + 1। तो ये आता 3 × 2 × 2, यानी 3 × 6 × 12। ये आता क्या? तो ये आ गया कुल गुणजों की संख्या। लेकिन आपसे पूछा है कि कुल सम गुणजों की संख्या, सम गुणज।
देखिए तो यहाँ सम गुणजों की संख्या, सम गुणजों की संख्या, तो सम गुणजों की संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एकदम ध्यान से देखिए आ जाएगा। सेम यही गुणनखंड लिखना है जैसा आया था, सेम वही पावर लिखना है, सब यही रहेगा, कुछ नहीं। बस करना क्या है, जब भी सम संख्या दिखे, सम संख्या यानी आपसे पूछे सम, तो बस सम वाले का पावर में एक नहीं जोड़ना है। क्या करना है, तो नोट में लिख सकते हैं, जो सम संख्या सम पूछे तो सम संख्या के पावर में, सम संख्या यानी कि 2 के पावर लिख लो, सम संख्या 2 ही होता है, 2 4 6 8 आता है तो 4 तो आएगा, तो 2 के पावर में, 2 के पावर में एक नहीं जोड़ना है, एक नहीं जोड़ना है, बस ये छोटी सी बात याद रखना है, बस कुछ नहीं। क्या याद रखना है, तो जब भी सम संख्या पूछे तो जो गुणनखंड निकालेंगे उसमें जो 2 का पावर है उसमें एक नहीं जोड़ना है, बस सिंपल सी चीज है। आइए करते हैं इसको। अब देखिए कहा है कि 2 के पावर में नहीं जोड़ना है, तो ये 2 है तो 2 का पावर 1 हो गया, गुणे 5 के पावर, ये तो पहले जैसा है, जैसा यहाँ जोड़े हैं यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ 13 है तो 13 का पावर 1 + 1, अब आया क्या, तो 2 का पावर 1 है तो 1 गुणे 1 1 2 और गुणे 1 1 2, यानी कुल सम गुणजों की संख्या कितना आ गया, तो 2 दूना 4 और 4 एकम 4 ही, यानी कुल गुणजों की संख्या, कुल सम गुणजों की संख्या कितना आ गया, 4। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो एक एक अंगूठा दबाते रहिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सब बातें पता चले। आइए एक और सवाल देखते हैं। मान लीजिए कि दिया है 1860 के कुल समभाजकों की संख्या ज्ञात करें, यानी 1860 को कितनी ऐसी सम संख्याएं आएंगी जो इसको भाग दिया जाए तो पूरा पूरा कट जाए, इसको भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। तो कुछ नहीं, अभी आप पढ़े हैं एकदम वैसे ही 1860 का सबसे पहले तो गुणनखंड करेंगे, कर दीजिए, इसको 2 से काटेंगे, 2 9 18 2 3 6 1 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 1 बचा, 2 छके 12 और 2 बचे 10। अब देखेंगे कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, उसके बाद 5 से, तो 3 से कटने का रूल क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और पूरा पूरा जो आया वो कटेगा तो कट जाएगा, जैसे 4 6 10 5 15 और 15 3 से कट जाता है, इसलिए ये 3 से कट जाएगा। 3 से भाग दीजिए, 3 1 9 3 1 बचा, 3 5 15 और 3 5 15। अब सिंपली 5 से काट दीजिए, तो 5 3 15 और 5 1 5 और 31, ये अविभाज्य संख्या है, इसको 31 से ही काटना होगा। अब देख रहे हैं हमारा गुणनखंड निकल के तैयार हो गया है। गुणनखंड आया है मेरा 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 31, और 2 का पावर 2 है, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 31 का पावर 1। अब पूछा है आपसे सम गुणजों की संख्या, तो सम गुणजों की संख्या के लिए यही वाला बात बस याद रखना है, सम पूछे तो 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ते, बस छोटी सी बात, सम पूछे तो 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ते हैं। तो आइए बनाते हैं, तो 2 का पावर 2 है तो 2 ही रह गया, 3 का पावर 1 है तो 1 जुड़ जाएगा, 5 के पावर में 1 है तो 1 जुड़ेगा और 31 के पावर में भी 1 है तो 1 जुड़ जाएगा, यानी हमारा 2 गुणे 1 1 2 और फिर 1 1 2
और फिर एक एक 2, यानी जो सम गुणजों की संख्या है वो आ गया आपका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 16 ऐसी संख्याएं आएगी, 16 ऐसी सम संख्या आएगी, 16 सम संख्या आएगी, सम गुणज कह दो, तो 16 ऐसी सम गुणज संख्याएं आएंगी जिससे भाग लेंगे तो 1860 पूरा पूरा कट जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।